गुड मॉर्निंग क्लास 5। एमएससी के कुछ पैराग्राफ्स रह गए थे, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ग्रैंडमास बीन्स चैप्टर 1 हम लोग एमएससी का पढ़ रहे थे, जिसमें से कि अमन डिफ़िकल्टी से, प्रॉब्लम से भागना चाहता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे समझाती हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ग्रैंडमा उसे समझाती हैं। पहले उन्होंने क्या किया, अमन से उन्होंने फ्रिज से रेडिश मंगाया और एक एग मंगाया, एन एग। उसके बाद ग्रैंडमा खुद कुछ बीन्स लेकर के आई और उन्होंने क्या किया कि 3 पॉट्स उन्होंने बर्नर पर रखा, पानी उबलने लगा और उसमें उन्होंने एक पॉट में उन्होंने रेडिश को डाला, दूसरे पॉट में एन एग और तीसरे पॉट में उन्होंने बीन्स को डाल दिया। उसके बाद ग्रैंडमा अमन से पूछती हैं, आफ्टर उनके रिजल्ट आने के बाद, रेडिश उबलने के बाद, बॉयल होने के बाद क्या हो जाता है, वह सॉफ्ट और पल्पी हो जाता है। एग कैसा होता है, वो सेम तो रहता है बट उसके बाद वो हार्ड हो जाता है आफ्टर बॉइलिंग। और बीन्स बॉयल होने के बाद कैसा होता है, वह काफ़ी अच्छा स्मेल करता है और बीन्स सूप तैयार हो जाता है। तो आस्क्ड ग्रैंडमा पूछती हैं अमन से, डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? इज दिस माई लंच? आई एम हंग्री ग्रैंडमा, अमन ग्राइंड। अमन ने कहा ग्रैंडमा से कि क्या ये मेरा लंच है? मैं भूखा हूँ ग्रैंडमा। These are 3 choices you have, she explained. उन्होंने उसे समझाया, बताया, एक्सप्लेन किया कि यही 3 choices हैं तुम्हारे सामने। Each of 3 things went into boiling water. ये प्रत्येक 3 things को, हर एक 3 चीज़ को, जैसे कि नंबर 1 रेडिश, नंबर 2 एन एग एंड थर्ड वन इज बीन्स, प्रत्येक तीनों चीज़ों को बॉइलिंग वाटर में डाला गया। एट ईच ऑफ देम केम आउट डिफरेंट, ग्रैंडमा वेंट ऑन। ग्रैंडमा कहती रही कि इसके बावजूद तीनों अलग अलग तरीके से बाहर आया बॉयल होने के बाद। द रेडिश वॉज हार्ड वेन इट वेंट इन। रेडिश तब हार्ड था जब उसे हमने बॉयल करने के लिए डाला। आई ट्राइड टू क्रश इट बट कुड नॉट। वो बॉयल करने से पहले हार्ड था और जब ग्रैंडमा उसे क्रश करना चाह रही थी तो वो नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी हार्ड था। नाउ इट इज़ सॉफ्ट एंड वीक। अब रेडिश काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, मुलायम हो गया, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया है। आई कैन स्मैश इट इनटू पल्प। अब मैं उसे स्मैश कर सकती हूँ। एंड आई कैन थ्रो द वाटर आउट। और मैं पानी को फेंक सकती हूँ। नेक्स्ट ग्रैंडमा पिक्ड अप द एग। दूसरा अगला ग्रैंडमा ने एग को उठाया। लुक एट दिस एग। इस एग को देखो। इट वॉज सो फ्रेजाइल। यह काफ़ी कमज़ोर था। आई हैड टू बी केयरफुल दैट इट डिड नॉट ब्रेक। मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ रहा था कि ये कहीं टूट न जाए, ब्रेक ना हो जाए। बट वंस इट वेंट इन टू द बॉइलिंग वाटर। लेकिन एग जब बॉइलिंग वाटर के अंदर गया, इट बिकेम हार्ड। वो कैसा हो गया? वो हार्ड हो गया। एंड आई कैन थ्रो द वाटर आउट। और अब मैं पानी को बाहर फेंक सकती हूँ आफ्टर बॉइलिंग दैट। लुक एट द बीन्स। अब बीन्स को देखो। दे वर हार्ड वेन दे वेंट इन टू द वाटर। बीन्स भी हार्ड थे जब हमने उसे वाटर के अंदर डाला था। नाउ दे आर सॉफ्ट। अब वे सॉफ्ट है, मुलायम है। एंड दे हैव चेंज द वाटर इनटू अ टेस्टी सूप। और जो वाटर था वो टेस्टी सूप में चेंज हो गया। आई डोंट नीड टू थ्रो द वाटर आउट। अब मुझे रेडिश मैंने बॉईल किया, उसको निकाला और मैंने पानी को फेंक दिया। एग को मैंने बॉईल किया और फिर मैंने उसके भी वाटर को फेंक दिया। बट बीन्स ने क्या किया, वे सॉफ्ट तो हो गए, साथ ही साथ उन्होंने वाटर को एक टेस्टी सूप में चेंज कर दिया। सो आई नीड नॉट
टू थ्रो द वाटर आउट, यानी कि मुझे वाटर को थ्रो करने की आवश्यकता नहीं है। द बीन्स कैन स्टे विद द वाटर दैट टेस्टेड देम, और बीन्स उस वाटर के साथ रह सकता है जिसे बीन्स ने टेस्टी बनाया। ग्रैंडमा लुक्ड एट अमन, ग्रैंडमा अमन को देखती हैं। उन्होंने देखा, व्हेन यू फेस समथिंग डिफिकल्ट यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ दिस थ्री यू वांट टू बी। अमन को अब ग्रैंडमा समझाती हैं कि देखो, व्हेन यू फेस समथिंग डिफिकल्ट, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो, कठिनाई से गुजरते हो, जब तुम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हो, सामना करते हो, यू हैव टू डिसाइड, तुम्हें डिसाइड करना है, विच ऑफ दीज थ्री यू वांट टू बी, इन तीनों में से तुम क्या बनना चाहते हो, रेडिश या फिर एग या फिर बीन्स। आर यू द रेडिश दैट लुक्स फर्म बट वीक्स and loses its strength easily when in trouble and can be mashed into pulp? ग्रैंडमा क्या पूछती हैं कि क्या तुम रेडिश की तरह होना पसंद करोगे कि पहले तो वो फर्म हार्ड नजर आता है और जैसे ही वो ट्रबल में जाता है, परेशानी में जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी शक्ति को खो देता है, अपने स्ट्रेंथ को लूज कर देता है और उसे मैश किया जा सकता है। और आर यू द एग दैट हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड द प्रॉमिस ऑफ लाइफ इनसाइड इट बट आफ्टर इट फेस डिफिकल्टी, और या फिर तुम एग की तरह बनना पसंद करोगे दैट हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका हार्ट जो है वो गोल्ड का है, एंड द प्रॉमिस ऑफ लाइफ इनसाइड इट, उसके अंदर एक लाइफ है, एक जीवन है, बट आफ्टर इट फेस्ड डिफिकल्टी, लेकिन जब वह कठिनाई का सामना करता है, प्रॉब्लम्स का जब वो सामना करता है, केम आउट हार्ड हार्टेड, जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, प्रॉब्लम्स को जब उसको फेस करना पड़ता है, तो वो हार्ड हार्टेड हो जाता है, यानी कि किसी के प्रति अब उसके अंदर दया नहीं रह जाती। और डू यू वांट टू बी द बीन that becomes softer only to change the water, या फिर तुम वो बीन्स की तरह बनना पसंद करोगे जो सॉफ्ट होता है सिर्फ पानी को चेंज करने के लिए, उसका टेस्ट चेंज करने के लिए, that the other two found to be a problem, जैसा कि दूसरा दोनों जो आइटम्स थे एग और रेडिश, वो दोनों अपने आप को डिफिकल्टीज में जाने के बाद प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन किस तरीके से, एक अपना स्ट्रेंथ लूज करता है, दूसरा हार्ड हार्टेड हो जाता है, बट द बीन्स चेंज बिकम्स सॉफ्टर ओनली टू चेंज द वाटर, सिर्फ पानी को वो चेंज करने के लिए खुद सॉफ्ट होता है। आई थिंक आई नो योर आंसर नॉटेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने सर हिलाया, मैं जानती हूँ, मैं सोचती हूँ कि तुम इसका आंसर जानते हो। विद अ ट्विंकल इन हर आईज, उनकी आंखें अब चमक रही थी। नाउ दैट थिंग्स आर सो बैड यू विल चूज टू बी द बीन सो दैट यू गेट बेटर एंड मेक थिंग्स अराउंड यू बेटर। ग्रैंडमा क्या कहती हैं, ग्रैंडमा ने क्या कहा कि अब तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियां हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा फ्लैट छोटा है, इवन यहाँ तक कि तुम्हारे खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें टीज करते हैं, तुम्हारे सामने इतनी सारी डिफिकल्टीज है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू फेस इट लाइक बीन्स, तुम्हें इसे किसकी तरह फेस करना होगा, बीन्स की तरह, ताकि सो दैट यू गेट बेटर, तुम अपने आप को और अच्छा कर सको, एंड मेक थिंग्स अराउंड यू बेटर, और तुम अपने आसपास की चीज़ों को और भी अच्छा कर सको। यू डू नॉट हैव टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से, गलत परिस्थितियों से दूर नहीं भागना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी मुश्किल समय में दूर भागेंगे अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से, तो फिर वो प्रॉब्लम्स मेरे पास नहीं आएंगी, वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा।
हाउ डू यू नो सो मच? आस्ट अमन। अमन ग्रैंड माँ से पूछता है, उसने पूछा कि आप इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? ग्रैंड माँ स्माइल्ड। ग्रैंड माँ मुस्कुराई। फ्रॉम माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों से। शी सेड सॉफ्टली, उन्होंने बड़े प्यार से बड़े आराम से कहा। वॉज दैट अ टीयर ग्लिसनिंग इन हर आई? क्या उनकी आंखों में आंसू था जो उस समय चमक रहा था? वी मस्ट ट्रीट आवर डिफिकल्टीज एज चैलेंजेस। हमें अपनी डिफिकल्टीज को, अपने परेशानियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए, चैलेंज के रूप में उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, चुनौती उसको समझना चाहिए। वी मस्ट नॉट लेट द चैलेंजेस डिफीट अस। ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैलेंजेस, चुनौतियां हमें हरा दे। ये कतई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन थिंग्स आर टफ, जब चीज़ें मुश्किल होती हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर। जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, कठिन समय आता है, तब जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो थोड़े मजबूत लोग होते हैं, वो और मजबूत बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए, उस डिफ़िकल्टीज को फेस करते हुए, वो उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क के लिए मैंने दिया था। 3, 4 तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क होगा। व्हाट हैपेंड टू द 3 थिंग्स दैट ग्रैंडमा हैड पुट टू बॉयल? ग्रैंडमा ने जो 3 चीज़ों को बॉयल करने के लिए डाला था, उनके साथ क्या हुआ? व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द बीन्स? बीन्स से हम क्या सीखते हैं? नेक्स्ट बी ट्रू एंड फॉल्स, एंड सी चूज द करेक्ट आंसर। ये सारे तुम्हारे होमवर्क हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या है? द वाइज जज। ओके, थैंक यू।